हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की गुडविल वाले चैप्टर की। और गुडविल की थ्योरी क्या है सर, इसके फॉर्मूले कैसे कैसे हम लिखेंगे। देखो डिट्टो एकदम छापना है आपको, यानी कि जो मैं लिखवा रहा हूँ वही अच्छे से करके जाना है। गुडविल क्या होता है सर, सबसे पहले हम समझेंगे कि गुडविल क्या होती है। गुडविल का मतलब होता है बेसिकली रेपुटेशन, है ना। क्या होता है, रेपुटेशन होता है। तो सर रेपुटेशन इन द सेंस कि देखो भैया, कोई भी आपने सपोज करो मैंने कोई दुकान खोली, ठीक है, राजुल सर के नाम से एक दुकान खोली, ठीक है। अब राजुल सर की रेपुटेशन है या नहीं, वो एक दिन में तो बनेगी नहीं, ठीक है भैया। हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। मान लो राजुल सर कुछ अच्छी सी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि मुझे खाने का शौक है तो मैं पेटीज़ बना लेता हूँ, ठीक है ठीक है। तो मैंने पेटीज़ बनाना स्टार्ट करा, तो मैं ना पेटीज़ में क्या कर रहा हूँ, पेटीज़ में मैं पनीर डाल रहा हूँ, है ना, मटर डाल रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ डाल रहा हूँ। तो जितने भी आसपास के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मेरी ही पेटीज़ खाने आते हैं, ठीक है। अब मेरी पेटीज़ खाने आते हैं तो क्या होता है, लोगों के दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई कि राजुल सर जो हैं वो एक नंबर पेटीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि राजुल सर जो हैं वो एक नंबर पेटीज़ बनाते हैं, तो मेरी पेटीज़ खाने आएंगे नहीं खाएंगे। तो अब मैंने क्या कर लिया, एक गुडविल जनरेट कर ली कि नहीं कर ली। अब मतलब पेटीज़ की बात होगी हर घर में, किसी भी घर में, तो क्या नाम जुबान पे आएगा, राजुल सर, ठीक है भैया। अब गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब गुडविल को क्या मैं देख सकता हूँ, गुडविल को मैं कतई नहीं देख सकता, है ना, बिल्कुल मैं गुडविल को देख ही नहीं सकता। विच ब्रिंग द कस्टमर एट ओल्ड प्लेस। अब जहाँ पर मेरी दुकान होगी वहाँ पर कस्टमर अपने आप भागा चला जाएगा, उससे पेटीज खानी है तो। इट एराज ड्यू टू कंपनीज ब्रांड नेम। अब मेरा ब्रांड नेम क्या आ गया, सुपर 1 मिलियन, मैंने सुपर 1 मिलियन का पेटीज सेंटर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। सॉलिड कस्टमर बेस, यानी कि कस्टमर बेस इतना कर रहा है भाई साहब कि पेटीज खानी है तो राजुल भैया के यहाँ आनी है, नहीं तो खानी नहीं है, ठीक है भैया। गुड कस्टमर रिलेशंस, ठीक है, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करना, ठीक है, ये भी क्या है, गुडविल की एक पहचान है। अब मेरी कोई शॉप पे आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसके अच्छे से मीट करूँगा, तो उससे क्या होगा, मेरी गुडविल जनरेट होगी। गुड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यानी कि जो मेरे कंपनी में जो काम कर रहा है उसके साथ भी मैं क्या करूँगा, अच्छे से बिहेव करूँगा। कनेक्शंस बन जाते हैं, जब डेली कस्टमर आएंगे, कस्टमर से मिलूंगा तो डेली डेली क्या हो जाएगा, कनेक्शन भी जनरेट हो जाएगा। कनेक्शन से भी क्या होता है, गुडविल बन जाती है। तो गुडविल क्या है भैया, हमारी इंटेंजिबल एसेट है। इट हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट। अब देखो, अगर मैं ये गुडविल है ना, इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है, लेकिन आपको क्या करेगी, प्रॉफिट कमाने में बहुत मदद करेगी। क्या करेगी, प्रॉफिट कमाने में बहुत मदद करेगी। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये दिखाई नहीं देती, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। लेकिन इंटेंजिबल एसेट तो है, लेकिन क्या नहीं है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, यानी कि हमारे बैलेंस शीट में कहाँ पर आती है, ऐसे साइड में दिखाई जाती है। अब देखेंगे भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, यानी कि एएस जो होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को बांटा गया है। अब गुडविल को कैसे बांटा गया है सर, देखो दो टाइप्स की गुडविल होती है। सबसे पहली होती है परचेज गुडविल एंड सेकंड वन होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहली क्या बोला मैंने बेटा, बच्चा, फर्स्ट इज परचेज गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो मतलब परचेज गुडविल क्या होती है सर, परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जहां पर हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड कौन सी होती है, जिसको हम बुक मतलब गुडविल रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में। सर एग्जांपल देके समझाते हैं आप लोगों को, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया। अब मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी मैंने खरीद ली, तो ये क्या हो गया, मैकडोनल्ड की तो अपना गुडविल है ना, मैकडोनल्ड की, मैकडी की खुद की क्या है, खुद की गुडविल है, यानी कि मैंने उसको परचेज किया, यानी कि परचेज गुडविल है, तो मैं क्या करूंगा, बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। अब यही मेरी सुपर 1 मिलियन पेटीज की बात कर लें, तो सुपर 1 मिलियन पेटीज क्या होगा, ये क्या है, इट इज़ नॉट अ रिकॉर्ड इन द बुक, यानी कि मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। जितने भी लोग मिले हैं मुझे अपने बदौलत मिले हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। अब देखेंगे हमें क्यों जरूरत पड़ती है गुडविल की, ठीक है। अब नीड फॉर वैल्यूटिंग गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब हमारा एक कोई भी नया पार्टनर हमारी कंपनी में एंटर होता है, उसको भी गुडविल शेयर चाहिए होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करेगा हमारी पार्टनर यानी हमारी कंपनी ज्वाइन करने से पहले। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास देगा। नाउ व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइड,
जब देखो अगर हम पार्टनर ऐड कर रहे हैं तो उसको गुडविल डिवाइड हो रहा है, जब हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो अपनी भी गुडविल देके जाएगा नहीं जाएगा, तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं गुडविल। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, जैसे 3:1 है तो मतलब क्या होगा, आपका गुडविल का शेयर घटता बढ़ता रहेगा। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब आपकी छोटी सी फर्म किस में कन्वर्ट करती है, कंपनी में करती है, तो उधर से भी क्या होता है, गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगेट, अमलगेट का मतलब होता है भैया या तो दो कंपनी है वो मर्ज हो जाएं, एक नई कंपनी खोल लें, तो उसका मतलब होता है अमलगेट, ठीक है। व्हेन अ फर्म इज सोल्ड, जब कोई कंपनी या कोई फर्म क्या होती है, बेची जाती है, तो उसमें क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, गुडविल जो होती है उसको भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, अब सर फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, सर क्या हम गुडविल को बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इफिशिएंट मैनेजमेंट है ना, आपका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। लोग क्या क्या देखेंगे, फैक्टर मतलब गुडविल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। इफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी गुडविल अच्छी बनेगी। अब इससे अच्छे क्या होने चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो काम अच्छा करेगा, प्रॉपर बात करेगा हर किसी से, ठीक है। कोविड का सीजन चल रहा है तो वो हर एक मेडिसिन हर चीज़ प्रॉपर वे से करेगा और साफ सुथरा करेगा। फेवरेबल लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है, फेवरेबल लोकेशन होनी चाहिए आप लोगों की, यानी कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खेतों में जाके आपने बर्गर खोल लिया, बर्गर की दुकान खोल ली, तो वहाँ पे गुडविल थोड़ी जनरेट होगी, वहाँ पे कौन होगा, कुछ नहीं होगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके बहुत बढ़िया बड़ी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे अमिताभ बच्चन भी हमारे बर्गर खा के गए हैं, है ना, तो अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है तो गुडविल बनेगी आप लोगों की, है ना। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, आपका जो जैसे आप लोग सुनते हो सिंस इतने 1999 से हमारी दुकान फेमस है, तो उसकी भी एक गुडविल होती है, यानी कि लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, आपका जितना पुराना बिजनेस होगा उतनी अच्छी गुडविल होगी आप लोगों की, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपकी जो क्या इफेक्ट करती है, यानी कि गुडविल क्वालिटी मिलती है, क्या मिलती है, क्वालिटी मिलती है भैया, ठीक है। गुड कस्टमर रिलेशन, आप जब कोई भी बंदा आपकी दुकान पे आपकी शॉप पे आता है तो बहुत ही बढ़िया उसको लगता है और अच्छा सा रिलेशन आपके और उसके बीच में पैदा हो जाता है। गुड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर के साथ ही डील कर सकते हैं, देखो अंदर मैनेजमेंट के अंदर अगर आप शॉप के ओनर हो तो आपकी एम्प्लॉय आपके साथ खुश होने चाहिए, ठीक है, तभी तो बात चलेगी। आपके एम्प्लॉय आपके साथ खुश रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा भैया, कि वो अच्छे से काम करेंगे, क्वालिटी देंगे आप लोगों को, और जब आप लोगों से ज़्यादा ही रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी की डिमांड नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। दीदी ऐसा होगा कि आपका और उसका रिलेशन कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है, आपका बिजनेस उस लोकेशन में चलेगा कि नहीं चलेगा। आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होता है, गुडविल बहुत मायने रखती है बेटा बच्चा, ठीक है। क्या होता है कि सेल जब हमारी हो जाती है, सेल हमारी जब हो जाती है तो क्या होता है, उसके बाद कुछ ओनर ऐसे होते हैं अपना सामान बेचा और क्या कहते हैं फिर कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब नहीं है, कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारी गुडविल खराब होती है। हमें क्या करना चाहिए कि आफ्टर सेल सर्विस अपनी सामान बेचकर उनसे टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, मतलब उनसे फीडबैक लेना नहीं चाहिए, ठीक है। फीडबैक लोगे तो आपकी क्या रहेगी, गुडविल अच्छी रहेगी। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको मतलब बताया आप लोगों को, ठीक है। ये था गुडविल, इसका स्टैंडर्ड 26 क्लासिफाइड करा है 2 टाइप्स में, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, जो रिकॉर्ड होती है बुक्स के अंदर, जो रिकॉर्ड नहीं होती वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि मेथड्स ऑफ गुडविल, क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ गुडविल 3 टाइप की होती है, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।